अगर आप सऊदी अरेबिया में और आप लोग जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए। पूरी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप लोग अगर सऊदी अरेबिया में जॉब फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जॉब सर्चिंग में है, जॉब की तलाश में हैं आप, और आपके पास सीवी नहीं है, तो आपने जब पहला जो स्टेप है ना, वो सीवी बनाना है। ठीक है, तो सीवी आप लोग कैसे बना सकते हैं? सीवी अगर आपने किसी से बनवानी है तो वो भी ATS अप्रूव्ड फॉर्मेट पे हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास, उनके HR डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों की CV 1 बाय 1 चेक करें। मतलब ये है ना कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इस बारे में। वो क्या करते हैं, वो सिस्टम में डालते हैं अपनी CV। ठीक है, CV सिस्टम में डाल के उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमेटिक CV फ़िल्टर्स हो जाती हैं उधर। जब CV ATS अप्रूव्ड फॉर्मेट पे बनी होती है ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जब सिस्टम में डालते हैं ना HR CV में, तो वो उनको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फ़िल्टर लगा कर एंटर करते हैं, तो आपकी जो CV है ना वो फ़िल्टर हो जाती है 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो आप उसको पता लग जाता है कि ये जो बंदा है ये इसके ऊपर फिट है कि नहीं। तो अगर जिसकी CV ATS अप्रूव्ड फॉर्मेट के ऊपर नहीं बनी होती ना, उसकी CV पहली एरर आ जाता है, रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आप उसमें पूरा उतरते भी हैं ना उस जॉब पे, तो लेकिन आपकी CV फ़िल्टर नहीं होती, तो आपकी CV स्किप हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें अपनी CV जब भी बनाएं ATS फॉर्मेट के ऊपर बनाएं। ठीक है, तो ATS फॉर्मेट अगर जिसको चाहिए वो मेरे साथ रब्ता करे, मैं उसको दूंगा, या अगर CV बनानी है तो वो भी मैं आप लोगों को CV भी बना के दूंगा। आपको आपकी जॉब फाइंड करने में पूरी हेल्प करूँगा। और CV में ना जो आपने अपनी तस्वीर लगानी है, अपनी पिक्चर लगानी है, वो भी प्रोफेशनल हो। कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। ठीक है, प्रोफेशनल पिक्चर होगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी CV, बजाय इसके कि आप लोग अपनी सेल्फियाँ लगा रहे हों। ठीक है, या आप लोग वैसे कोई कैजुअल फ़ोटो लगा लो, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक प्रोफेशनल चीज़ होती है, और प्रोफेशनल चीज़ अगर आप उसके साथ अटैच करेंगे तो वही CV अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और आपका ईमेल ID आ जाएगी। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और कोशिश किया करें अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स अपनी CV में मेंशन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका पासपोर्ट आपके HR के पास सबमिट होता है उसकी कॉपी, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है आपके पासपोर्ट डिटेल्स की। ठीक है, बाकी ज़्यादा ज़रूरी आपकी नेशनलिटी होती है, अपनी नेशनलिटी मेंशन करें, क्योंकि कंपनीज़ के पास जो कोटा होता है वो कुछ स्पेसिफिक नेशनलिटीज़ का ही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी को कोई पाकिस्तानी बंदा चाहिए तो वो इंडियन लड़का, या इंडियन अगर चाहिए तो पाकिस्तानी नहीं रखेंगे, तो नेशनलिटी ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है स्किल्स का, तो अपनी जॉब के रिलेटेड आपने स्किल्स मेंशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस का सेक्शन जब आएगा, तो एक्सपीरियंस में क्या करना है, आपने जितनी भी कंपनी में एक्सपीरियंस किया है ना, मतलब जॉब की हुई है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कंपनी में 5 प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप शॉर्टकट में एक लाइन में वो 5 प्रोजेक्ट्स और उनके आगे डेट भी मेंशन कर दें, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, बजाय इसके कि आपने सिर्फ एक ही कंपनी में 5 साल का एक्सपीरियंस लिख लें। तो मतलब उसके साथ उसके आपने जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं ना, वो अगर प्रोजेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, बजाय इसके कि आप ओनली लिख लें 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 5 ईयर्स में क्या पता आपने 3-4 प्रोजेक्ट किए हों, तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख लेंगे तो ज़्यादा मतलब वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। एक्सपीरियंस के बाद फिर आ जाएंगी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो प्रोजेक्ट में आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो भी शॉर्टकट में, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट में एक पैराग्राफ में आप सब मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आखिर मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि जिसने जो आदमी जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, ये जिसको CV बनवानी है, तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूँगा, चाहे वो CV बनाने में हो, चाहे आपकी जॉब हंटिंग में हो। तो गुड बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ठीक है, आगे भी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि जिसको ज़रूरत हो तो उसको मिल जाए।